पहला तीमुथियुस 6:3 से 10 तक लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो व्यक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है। मतलब कोई उपदेश देता है, मतलब खरी उपदेश, खरी बातों को उपदेश दो देता है, मतलब बता रहा है वचन। तो मतलब उपदेश को नहीं मानता, मतलब जो खरी बातें हैं, मतलब सिंपल में समझा जाए, खरी जो उपदेश हैं परमेश्वर यीशु मसीह के उपदेश, मतलब पवित्र बाइबल के अनुसार जो बता रहा है, जो खरी बातें हैं, खरी उपदेश हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की खरी बातें, खरी उपदेश जो देता है, मतलब अगर जो भक्ति के अनुसार है, मतलब कह रहा है जो भक्ति के अनुसार खरी उपदेश है, खरी बातें हैं, अगर कोई नहीं मानता, उसके विषय में कह रहा है, तो वह अभिमानी हो गया। तो क्या हो गया है? जो खरी बातें, खरी उपदेश है यीशु मसीह का, और उस उपदेश का अनुसार जो बातें कर रहा है, जो भक्त के अनुसार है, उपदेश तो दे रहा है, अगर कोई उसे नहीं मानता, मतलब कोई नहीं मान रहा है, तो क्या हो गया? अपमानी हो गया है, मतलब वो अपमानी हो गया। अपमानी मतलब अपमान हो गया है, मतलब अमान्य है उसका वो, मतलब विधि का जो उपदेश दे रहा है, जो भक्ति का अनुसार नियम है, मतलब उसको मान नहीं रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, मतलब भरोसा नहीं कर रहा है, वो इसलिए कह रहा अभिमानी हो गया है। मतलब अगर कोई मानता है तो मानता है, इसको कहते हैं कि मान रहा है। अगर कोई नहीं मानता है तो इसलिए वचन कह रहा है कि वो अभिमानी हो गया है और कुछ भी नहीं जानता। और जब अभिमानी हो जाता है तब मतलब कुछ नहीं जानता है, मतलब वही कह रहा है वो अभिमानी हो गया, जो भक्ति के अनुसार जो भी उपदेश को नहीं मानता, वो क्या है? अभिमानी हो गया है। मतलब और कह रहा है कि वचन वो और कुछ नहीं जानता, मतलब वो जब जो इंसान, जो व्यक्ति मतलब अभिमानी हो गया है, मतलब मान नहीं रहा है वचन को, भक्ति के अनुसार जो नियम है, जो उपदेश है, जो खरी बातें हैं, मतलब उसको नहीं मान रहा है, जो बाइबल के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार जो भी नियम है, जो भी खरी बातें हैं, जो खरी उपदेश है, उसको नहीं मान रहा है, तो क्या हो गया? अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। वरन जिससे क्या कह रहा है आगे? वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हालेलुया। मतलब कह रहा है कि मतलब उससे क्या हो गया है? वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। और आगे भी बता रहा है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। मतलब जब उसके अंदर क्या आता है, सिंपल में समझा जाए, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। मतलब तब उसे क्या हो गया है? विवाद और शब्दों पर तर्क करने का उसे रोग हो गया है। मतलब बाइबल वचन कह रहा है पहला तीमुथियुस 6:4 में कह रहा है कि उसके मतलब तर्क करने का, शब्दों का तर्क करने का रोग गया है। फिर से हम बोल रहे हैं, वरन उससे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, मतलब रोग हो गया है। विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग हो गया है, जिससे डाह है और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह है। मतलब ये हुआ है, मतलब सिंपल में कहा जाए, जिससे डाह उत्पन्न हुआ है और झगड़े उत्पन्न होता है और निंदा की बातें उत्पन्न होती है और बुरे बुरे संदेह आता है, मतलब बुरे बुरे विचार आता है।
ये हुआ है। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। और उन मनुष्यों में जब क्या जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह आता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं, तब उस मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं। मतलब जो भी रगड़े और झगड़े होते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी उससे लाभ नहीं है। मतलब उस पर कुछ भी लाभ नहीं होता है, सब हानिकारक है। मतलब अपने शारीरिक देह के लिए हानि है। उसमें कुछ मतलब समझा जाए सिंपल में तो कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही है, व्यर्थ है। इसलिए कह रहा है वचन, रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये सब क्या है? व्यर्थ है, उनकी बुद्धि भी बिगड़ गई है। मतलब बुद्धि सही नहीं है, सही काम नहीं कर रही है, सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। वो बुद्धि क्या हो गई है? मतलब बिगड़ गई हैं, गलत तरीके से वो यूज हो रही है, गलत काम कर रही है। मतलब बुद्धि सही नहीं है कि सही तरीके से काम करे। इसलिए कह रहा है कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। मतलब वो सत्य से क्या हो गए? विहीन हो गए। मतलब सत्य से क्या हो गए हैं? मुंह मोड़ लिए हैं। सत्य को क्या किए हैं? तुच्छ समझे, तुच्छ जाने हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं सत्य को, कुछ भी उनको पता नहीं है सत्य के विषय में। सत्य का क्या चीज़ है? सत्य से वो रहित हो गए हैं, अनजान हो गए हैं। मतलब समझा जाए तो सत्य से बेहीन हो गए हैं। मतलब ये भी कहा जाए सत्य से बहक गए हैं, भटक चुके हैं। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, और मतलब वो ये समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मतलब क्या भक्ति? जो हम परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से और मतलब हृदय से और आत्मा सच्चाई से हम करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं आत्मा और सच्चाई से, इसलिए मतलब वो समझते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और सत्य से बेहीन हो गए हैं, और वो सोचते हैं कि समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। और मतलब पर आगे देखिए क्या कह रहा है 6वां वचन में, 1 तीमुथियुस के 6 में क्या लिख रहा है, बता रहा है। देखिए, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। लेकिन उनका सोचना भी ये खराब है, उनका सोचना भी ये गलत है। उनका विचार, उनका संदेश जो मन में आया है कि वो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, लेकिन ये सब गलत है। और बता रहा है आगे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो मतलब संतोष रख के हर एक बातों में, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में जो संतोष रख के मतलब कमाई करता है। कौन सी की कमाई कर रहा है? बता रहा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब अगर संतोष सहित हम भक्ति कर रहे हैं, जो मतलब आराधना और प्रार्थना सच्चे दिल से, आत्मा से और सच्चाई से, वो कह रहा है इसके विषय में संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब भक्ति जो है संतोष सहित बड़ी कमाई है, छोटी कमाई नहीं है। मतलब ये कह रहा है। इसलिए प्रियो, ये मत समझो कि क्या मतलब भक्ति क्या है, मतलब कमाई का द्वार है, ऐसा कुछ ना समझे मेरे प्रियो। आगे वचन आप समझ जाएं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब ये बातों को समझ लें कि संतोष सहित भक्ति क्या है, बड़ी कमाई है, छोटी नहीं। मतलब बड़ी कमाई है। और 7वां में देखिए 1 तीमुथियुस 7 में, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। इसलिए प्रियो, इस बातों को भी समझो, क्योंकि हम न जगत में कुछ लेके आए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। मतलब जब हम लोग जगत में आए थे, क्या कुछ लेके आए थे? क्या लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे। नंगे आए थे, नंगे जाएंगे एक दिन, पता है सभी लोग को भी। तो इसलिए कह रहा है वचन, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं
और न कुछ ले जा सकते हैं। मतलब न कुछ लाए हैं, न जब हम जाएंगे अंत के समय में तो कुछ ले जा भी नहीं सकते हैं, न ले जाएंगे, न कुछ लेके आए हैं न लेके जा सकते हैं। पहला तीमुथियुस फिर उसी में देखिए 6:8 में आगे क्या कह रहा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अगर जो भी कुछ है हमारे पास खाने या पहनने का, मतलब जो भी जैसा भी है, क्या करें, उसी में संतोष रहे, संतोष करें, उसी में धीरज धरें, उसी में सब कुछ सहनशीलता अपने अंदर बनाए रहें। मतलब इसलिए कह रहा है यदि हमारे पास खाने और पहनने को कुछ हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा अवश्य है कि सबको जो भी खाने पीने को चीज़ें वस्तुएं हैं उन्हीं में संतोष करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, शांतिलता अपने अंदर होना चाहिए, सारे चीज़ों को सहने के लिए क्षमता होना चाहिए। मतलब इसलिए कह रहा है जो हमारे पास खाने पीने की जो भी वस्तु है, जितना है या थोड़ा है, जैसा भी है, मतलब ऐसे मत कहें मेरे पास इतना नहीं है, उतना नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, ऐसा है वैसा है, कुछ खराब है, बेकार है, कुछ ऐसा मत भी सोचें। जो है वो सही है और उसको मतलब अपने अंदर संतुष्टि बनाएं, उसको उसी में हम लोग अपने अंदर सहनशीलता रखें, अपने अंदर क्षमता रखें कि हम ये सोचें कि वचन जो कह रहा है यदि हमारे पास खाने और पहनने को कुछ हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो हमको अवश्य है कि हमको उन्हीं पर संतोष अवश्य ही करना चाहिए। और पहला तीमुथियुस 6:9 में देखिए क्या कह रहा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी शिक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। मतलब जो धनी होना चाहता है, वो सोचता है कि मतलब हम बहुत ज़्यादा धनी हो जाए, बहुत जल्दी धनी हो जाए, खूब धन इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ा आदमी बन जाए। ऐसे लोग कितना हमारे घर प्रॉपर्टी हो जाए, कितना हमारा बड़ा महल हो जाए, मकान हो जाए, हवेली हो जाए बड़ा, और उसके बाद से हमारा कितना धन दौलत हो जाए, हमारे पास कितना पैसा आ जाए, कितना प्रॉपर्टी आ जाए, कितना घर द्वार खरियान कितना हमारे पास ज़्यादा हो जाए, हम बहुत ज़्यादा धनी हो जाए। इसलिए कह रहा है कि मतलब आगे कह रहा है वे ऐसी परीक्षाओं और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तब वो मतलब ऐसी परीक्षाओं में और व्यर्थ और बहुत सी व्यर्थ, मतलब बहुत जाने जो भी सारे चीज़ें बहुत होती हैं वो बहुत सारे चीज़ें क्या हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए कह रहा है बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। मतलब जो वस्तु जो चीज़ हैं जो व्यर्थ हैं वो बहुत सारे हैं और क्या है, हानिकारक हैं और लालसाओं में फंसते हैं। इन्हीं बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में क्या होते हैं, फंसते हैं। जैसे क्या, मतलब लोभ लालच, लोभ लाभ में वो क्या करते हैं, फंसते हैं। सिंपल में समझा जाए तो जैसे मतलब गुटखा पान बीड़ी पर क्या लिखा रहता है, तंबाकू जानलेवा है, इसे खाने से कैंसर होता है, शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन तभी भी लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं और उसमें फंसते हैं। उनके शरीर के लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक है। ऐसे व्यर्थ मतलब ऐसे बहुत सी सारी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ऐसे ही फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, और जो क्या करती है, मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और विनाश की समुद्र में क्या करती है, मनुष्य को डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है
और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मतलब ये वचन क्या कह रहा है? जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, वो मनुष्यों को क्या बिगाड़ देती है? मतलब वचन बता रहा है, मतलब जो बुरे संगति होती है, बुरे लोग होते हैं, बुरे आचरण के होते हैं और बुरे संगति होती है उनकी, जो पाप में जीते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, पाप में चलते हैं, बुरे काम करते हैं, मतलब उपद्रव के काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं और झगड़ा लड़ाई मारपीट करते हैं, इसी में जीवन बिताते हैं, इसी में चलते हैं और सारे चीज़ है इसमें, नशा भांगा करने वाले, दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, ये सब जो हैं क्या है? बुरे समाज हैं, बुरे संगति है, बुरे लोग हैं। तो इसलिए ये वचन कह रहा है जो मनुष्य को क्या करती है? बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और विनाश के समुद्र क्या है? यही तो है विनाश के समुद्र कि व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मार करना और गंदे गंदे काम करना, बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे संगति, बुरे सोच, बुरे स्वभाव, अपने मुख से गालियाँ देना, गाली बकना या श्राप देना, ये सारे मतलब गंदे काम करना और बुरे काम करना, बुरे संगति में चलना, बुरे रास्ते पर चलना, बुरे जीवन जीना और पाप में जीना, पाप में जीवन बिताना, पाप करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या मर्डर करना, यही तो सब है विनाश के समुद्र। इसी में क्या कह रहा है वचन कि विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और आगे देखेंगे हम पहला तीमुथियुस 6:10 में क्या कह रहा है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और यहाँ कह रहा है रुपये का लोभ, जो रुपये का लोभ आता है अंदर, क्या आता है? लोभ, लालच आता है। मतलब लोभ लालच जो आता है रुपये का, वो बता रहा है सब प्रकार की बुराइयों का क्या है? जड़ है। जब हमारे अंदर रुपये का लोभ आता है, लालच आता है, तब हमारे अंदर सब प्रकार की बुराइयां आता है। वही कह रहा है कि बुराई का जड़ है, ये पैसे ही है, ये सिंपल बता रहा है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। एकदम साफ साफ बता रहा है, साफ लिखा हुआ है, रुपये ही है, रुपये का लोभ ही है जो सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। बुराइयां रुपये के लोभ से ही आता है। जब अंदर रुपये का लोभ आता है मन में, दिमाग के अंदर भीतर जब समाता है, तब अंदर बुराइयां आता है। वही कह रहा है कि रुपया जो है ये क्या है? सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। मतलब बुराई करने का जड़, यानी जड़ क्या है? शुरुआत। बुराई का जड़ वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से चालू होती है। जैसे पेड़ क्या होता है? जब पेड़ का शाखा जो होता है, जहाँ उसको लगाया जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है, उसका शोर क्या होता है? फैलता है। वैसे यहीं से बुराइयाँ स्टार्ट होती हैं। जो जब लोभ आता है, क्या चीज़ का? रुपये पैसे का जब लोभ आता है तो सब प्रकार की बुराइयाँ उत्पन्न होता है, बुराइयाँ आता है अंदर। यही है वचन कह रहा है साहब कि सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है क्या है? रुपये का लोभ, रुपये का लालसा, रुपये का लालच करना। तभी उत्पन्न होता है हमारे जीवन में, हमारे अंदर आता है बुराइयाँ, हर प्रकार की बुराइयाँ आती है। मतलब रुपये कमाने के लिए और रुपये को प्राप्त करने के लिए, रुपये को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में हासिल करने के लिए रुपये को लोभ लालच के पूरा करने के लिए क्या होता है? क्या क्या लोग करते हैं? रुपया ऐसा चीज़ है, सिंपल में हम आप लोग को भाई बता रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या नहीं करना पड़ता है, क्या ना करा देता है रुपया पैसा लोभ लालच में आके स्वार्थपन में जीवन बिताने लगते हैं। वही तब गंदे गंदे काम करते हैं। क्या करते हैं? चोरी भी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं। रुपये से ही आता है।
हत्या करना, मर्डर करना, चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, गलत काम करना, व्यभिचार करना, हत्या, मर्डर, तब यहीं से होता है। यही सब क्या है? बुराइयों का जड़ है और विनाश की समुद्र है। हालेलुया। और मतलब ये सब क्या है? रुपये का लोभ का सब प्रकार की क्या तब उत्पन्न हुआ? बुराइयाँ उत्पन्न हुआ। रुपया इसलिए कह रहा है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। तो सच में बुराइयाँ यही से स्टार्ट हुआ, बुराइयाँ का जड़ यही से शुरू हुआ। तो इसलिए कह रहा है रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। तभी आता है हमारे अंदर बुराइयाँ, अब बुराइयाँ उत्पन्न होता है। यही से होता है भाई लोग, मेरे बहनों, प्रिय लोगों। सच में रुपया, लोभ, पैसा का लोभ, लालच करना होता है जब, तो बुराइयों का उत्पन्न करना होता है। बुराइयों का जड़ तभी सच में उत्पन्न होता है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मतलब जिस लोभ लालच को, रुपये पैसों को, धन को प्राप्त करने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब धन को प्राप्त करने के लिए, लोग को मतलब लोभ लालच को अपना पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मतलब सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा हो जाऊं, कितना धनवान हो जाऊं, मतलब पास कितना प्रॉपर्टी हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, खेत हो जाए, खरियान हो जाए, और गाड़ी मकान सब कुछ हो जाए, बड़ा महल हो जाए, बड़ा घर हो जाए, द्वार हो जाए, बहुत ज़्यादा खेत हो जाए, बहुत ज़्यादा धन हो जाए, दौलत हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए। तो इसलिए कह रहा है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने क्या किया? विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इसी को प्राप्त करने के लिए तब क्या करते हैं? विश्वास से भटक जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों से पढ़ के दुखों में आ जाते हैं, दुखों में पड़ जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेते हैं। यही कह रहा है वचन कि सच में मतलब अब नाना प्रकार की दुखों के छलनी बना लेते हैं। मतलब विश्वास से भटक जाते हैं। किस विश्वास से भटक जाते हैं? प्रभु पर विश्वास न होना, इस पर भटक जाते हैं। प्रभु के बाइबल वचन का पालन न करना, आज्ञा को न मानना, यीशु मसीह पर विश्वास न करना, मतलब अविश्वास जब उनके अंदर आता है। कुछ दिन तो विश्वास करते हैं, उसके बाद भटक जाते हैं। तब क्या आता है? विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तब यही आता है कि मतलब जब यीशु मसीह पर विश्वास करने से भटकते हैं, तब भटक कर अपने आप को नाना प्रकार से, अनेक प्रकार के, अनेक तरह से दुखों में, पीड़ाओं में, दर्द में, कष्ट में, प्रॉब्लम में, समस्या में, बीमारी में मतलब फंसते हैं। इसी को कह रहा है नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी बना लिया है। मतलब सच में यही है, नाना प्रकार के अपने आप को छलनी बना लिया। क्यों हुआ छलनी? जब प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने से भटक गए, तब हुआ कि दुख आई, परेशानियाँ आई, बीमारियाँ आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, बहुत सारे विपत्ति आई। तो ही तो है अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेना। अपने आप को क्या किए? छलनी बना लिए दुखों से, प्रॉब्लम में अपने आप को डाल दिए हैं, परेशानी में, कष्टों में, पीड़ाओं में, दर्दों में, समस्याएं में, विपत्ति में अपने आप को खुद डाल दिए हैं। यही है। क्यों हुआ है? जब विश्वास से भटके तब वो अपने आप को छलनी बना लिए हैं। यही कह रहा है। हम मेरे प्रियो भाई बहनों, हम आप लोग से यही कहेंगे कि मतलब आप लोग से गुजारिश यही है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग विश्वास से कभी ना भटके। प्रभु आपको आशीष दे। सभी लोगों को जय मसीह।